पायन ने चंद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में भारत की यात्रा की थी। अपनी यात्रा में उन्होंने तकरीबन 30 देशों का भ्रमण किया। वे चीनी यात्री थे। उनका जन्म चीन के उयंग नामक स्थान पर हुआ था। यात्रा विवरण के बारे में जो विवाद है वह यह है कि उन्होंने यह यात्रा विवरण अपनी कलम से लिखे या नहीं लिखे। जो भी हो, इतना तो तय है कि पायन का यात्रा विवरण भारत के इतिहास, विशेषकर बौद्ध भारत के इतिहास के लिए बेहद जरूरी सामग्री उपलब्ध कराता है। पायन का यात्रा विवरण मूलतः चीनी भाषा में है। इसका बेहतरीन अंग्रेजी अनुवाद जेम्स लेगी महोदय ने किया है। जेम्स लेगी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चीनी भाषा और साहित्य के पहले प्रोफेसर थे। ऐसे हालात में ये उम्मीद तो की ही जानी चाहिए कि एक चीनी भाषा और साहित्यकार के प्रोफेसर ने चीनी भाषा में लिखे गए यात्रा विवरण का अनुवाद अच्छा किया होगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम बात कर रहे हैं चीनी बौद्ध यात्री पायन की भारत यात्रा से। पायन ने मथुरा के बारे में क्या लिखा है, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पायन ने यहाँ आकर कौन कौन से दृश्य देखे और जो इनके बारे में जानकारी दी है, आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पायन ने मथुरा के बारे में लिखा है, यहाँ से दक्षिण पूर्व की दिशा में 80 योजन चले। पथ में लगातार बहुत से बुद्ध विहार मिले, जिनमें लाखों श्रमण मिले। सभी स्थानों में होते हुए एक जनपद में पहुंचे। जनपद का नाम मताउला यानी कि मथुरा था। जनपद का नाम मताउला था। आज जो मथुरा है, पायन के समय में इस जनपद का नाम मताउला था। पूना यानी कि यमुना नदी के किनारे किनारे चले। नदी के दाएं बाएं 20 विहार थे, जिनमें 3000 से ज़्यादा भिक्षु रहते थे। बौद्ध धर्म का अच्छा खासा प्रचार अब तक है। मरुभूमि से पश्चिम भारत के सभी जनपदों में जनपदों के अधिपति यानी कि राजा बौद्ध धर्मानुयायी मिले। भिक्षु संघ को भिक्षा कराते समय या देते समय वे अपना मुकुट उतार देते हैं। अपने बंधुओं और अमात्यों सहित अपने हाथों से आहार परोसते हैं। परोसकर प्रधान के आगे आसन बिछवाकर बैठ जाते हैं। संघ के समक्ष खाट पर बैठने का साहस नहीं करते। तथागत बुद्ध के समय जो प्रथा राजाओं में भिक्षा कराने की थी, वही अब तक चली आ रही है। यहाँ से दक्षिण मध्य देश यानी कि दक्षिण भारत कहलाता है। यहाँ शीत और उष्ण ऋतु एक समान है। प्रजा बहुत साधन संपन्न और सुखी है। व्यवहार की लिखा पढ़ी और पंच पंचायत कुछ नहीं है। लोग राजा की भूमि जोतते हैं और उपज का अंश यानी कि हिस्सा देते हैं। जहाँ चाहे जाएं, जहाँ चाहे रहें। राजा न प्राण दंड देता है और न ही शारीरिक दंड देता है। अपराधों को अवस्थानुसार उत्तम व मध्यम साहस का अर्थ दंड दिया जाता है। बार बार दस्यु कर्म करने पर दक्षिण करच्छेद कर दिया जाता है। राजा के प्रतिहार और सहचर वेतन भोगी हैं। सारे देश में कोई निवासी न जीव हिंसा करता है और न ही मद्यपान करता है। दस्यु को चंडाल कहते हैं। वे नगर के बाहर रहते हैं और नगर में जब प्रवेश करते हैं तो सूचना के तौर पर लकड़ी बजाते चलते हैं कि लोग जान जाएं और बचकर चलें, कहीं उनसे छू न जाएं। जनपद में सुअर और मुर्गी नहीं पालते, जीवित पशु बेचते हैं। न कहीं सोनागार और शराब की दुकानें हैं। क्रय विक्रय में कौड़ियों का व्यवहार करते हैं। केवल चांडाल मछली मारते, मृग्या यानी कि शिकार करते और मांस बेचते हैं। भगवान बुद्ध के बोधि लाभ करने पर सभी जनपदों के राजा और सेठों यानी कि श्रेष्ठियों ने भिक्षुओं के लिए बुद्ध विहार बनवाए। खेत, घर, वन, आराम वहाँ की प्रजा और पशुओं को दान कर दिए। दान पत्र ताम्रपत्र पर खुदे हैं। प्राचीन राजाओं के समय से चले आ रहे हैं। किसी ने आज तक यह क्रम विफल नहीं किया। अब तक वैसे ही बिहार में संघ को खान पान मिलते हैं, वस्त्र मिलता है। आए गए को वर्षा में आवास यानी कि घर मिलता है। श्रमणों का काम अच्छे कर्मों से धर्मोपार्जन करना, सूत्र का पाठ करना और ध्यान लगाना है। आगंतुक यानी कि अतिथि भिक्षु आते हैं,
तो रहने वाले स्थायी भिक्षु उन्हें आगे बढ़कर लेते हैं। उनके वस्त्र और भिक्षा पात्र स्वयं ले आते हैं। उन्हें चरण धोने को जल और सिर में लगाने को तेल देते हैं। विश्राम करने पर उनसे पूछते हैं कि कितने दिनों से प्रव्रज्या ग्रहण की है। फिर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार आवास यानी कि रहने को स्थान देते हैं। इसके बाद उसी प्रकार उनसे नियमानुसार उनसे व्यवहार करते हैं। भिक्षु संघ के स्थान पर सारिपुत्र, महामौदगलयान और महाकश्यप के स्तूप बने रहते हैं और वहीं अभिधर्म, विनय और सूत्र के धम्म स्तूप भी होते हैं। वर्षावास से 1 मास पीछे उपासक लोग भिक्षुओं को दान देने के लिए परस्पर स्पर्धा करते हैं। सब ओर से लोग साधुओं को विकाल के लिए पेय भेजते हैं। दिन के 12 बजे के पश्चात भोजन करने को विकाल भोजन कहते हैं। इस दौरान ठोस भोजन नहीं बल्कि तरल पेय ही दिया जाता है। भिक्षु के संग आते हैं, धर्मोपदेश करते हैं, फिर सारिपुत्र के स्तूप की पूजा माला और गंध से करते हैं। सारी रात दीपमालिका होती है और गीत वाद्य कराया जाता है। सारिपुत्र कुलीन ब्राह्मण थे। तथागत से प्रव्रज्या लेने के लिए प्रार्थना की थी। महामौदगलयायन और महाकश्यप ने भी ऐसा ही किया था। भिक्षुनियां प्रायः आनंद के स्तूप की पूजा करती हैं। उन्होंने ही तथागत से स्त्रियों को प्रव्रज्या देने की प्रार्थना की थी। श्रामणेयर राहुल की पूजा करते हैं। अभिधर्म के अभ्यासी अभिधर्म की, विनय के अनुयायी विनय की पूजा करते हैं। प्रतिवर्ष पूजा 1 बार होती है। हर एक के लिए दिन नियत है। महायान के अनुयायी प्रज्ञा पारमिता, मंजूश्री और अवलोकितेश्वर की पूजा करते हैं। जब भिक्षु वार्षिकी अग्रहार पा जाते हैं तब सेठ और वामन लोग उनको वस्त्र और अन्य पुरस्कार बांटते हैं। भिक्षु उन्हें लेकर यथा भाग विभक्त करते हैं। भगवान बुद्ध के बोधि प्राप्त काल से ही ये रीति, आचार, व्यवहार और नियम अविच्छिन्न रूप से लगातार चलते चले आ रहे हैं। हियंतु उतरने के स्थान से दक्षिण भारत और दक्षिण समुद्र तक 40-50 हजार ली तक चौरस यानी कि भूमि है। इसमें कहीं पर्वत झरने नहीं हैं, केवल नदी का ही जल है। ये थी जानकारी पाहियान की मथुरा के लिए। इसी तरह की एक और वीडियो लेकर जल्दी ही आएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।